अथ देव्यब्रवीद्देवं किमसौ दुष्टतापसः असकृत वीक्षमां भक्ति वदत्वं मे तपः प्रभाम। भगवती उमा ने, जो भगवान शंकर के वाम भाग पर खड़ी थी, उन्होंने भगवान शंकर से कहा, देव, ये कौन तपस्वी है? देव्यब्रवीत देवम किमसौ दुष्ट तापसा। और ये तपस्वी, ये कपटी तपस्वी लग रहा है, दुष्ट तपस्वी, ये मुझे बार बार घूर घूर करके क्यों देख रहा है? असकृत वीक्षमाम भक्ति, बार बार मुझे देख करके बोल रहा है जो नहीं बोलना चाहिए। वदत्वम में तपः प्रभाम, आप मेरे तेज को प्रकट कीजिए इनके सामने। ये ऐसा क्यों कर रहा है? इसको शर्म तक नहीं आ रही? असकृत दक्षिणे नाक्षणा पुनर्मामेव पश्यति, दाहिने आंख से ये मुझे बार बार देख रहा है। असूयमानो में रूप प्रेम सौभाग्य संपदा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके चित्त में ईर्ष्या ने पैदा होकर के और इसके चित्त को बिगाड़ दिया है। असूयमानो में रूप, मेरे रूप को नहीं सह पा रहा है। प्रेम के प्रति इसकी ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। मेरे सौभाग्य, जो आपकी पत्नी बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और यह मेरे इस सौभाग्य को देख करके सहन नहीं कर पा रहा है। ये कौन है, इसको आप समझाइए। इति देवी गिरम श्रुत्वा प्रहस्य प्राहताम प्रभु। देवी भगवती विशालाक्षी पार्वती के मुख से इस प्रकार से वचन सुनकर के भगवान शंकर मुस्कुराने लगे और पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, उमे त्वदीयः पुत्रोयम न चक्रूरेण चक्षुषा संपश्यते तपो लक्ष्मीम तव किम त्वधिवर्णयेत। ये आपका पुत्र है देवी। उमे त्वदीयः अयम पुत्रः, यह आपका पुत्र है, तो फिर यह क्रूर दृष्टि से क्यों देख रहा है मेरी ओर? ना ना ना, न क्रूरेण चक्षुषा संपश्यति, ये क्रूर दृष्टि देख करके गलत भाव से नहीं देख रहा है देवी। तो फिर क्या है? तपो लक्ष्मीम तव किम त्वधिवर्णयेत, ये आपकी तपस्या की लक्ष्मी की प्रशंसा कर रहा है। अर्थात आपने कौन सी तपस्या की होगी जिससे शिव का सानिध्य प्राप्त किया है, बस इसके चित्त में यही बीत रहा है, ये गलत दृष्टि से नहीं देख रहा है। इति देवीं समाभाष्य तमीशः पुनरब्रवीत। भगवती विशालाक्षी से यह कहकर के भगवान शंकर ने फिर उनसे कहा, उस वैश्रवण से बोला, वरान ददामि ते वत्स तपसा नेन तोषितः। वत्स, तुम्हारी इस अत्यंत तीव्र तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुमको आज वरदान दे रहा हूं। निधि नाम अथनाथस्तम गुह्य का नाम भवेश्वर, तुम समस्त नव निधियों के मालिक बनोगे। निधि नाम नाथ और गुह्य का नाम भवेश्वर, और समस्त यक्षों के तुम ईश्वर होगे, अधिपति होगे। यक्षाणाम किन्नराणाम च राज्ञाम राजा च सुव्रत, यक्षों के राजाओं के राजा बनोगे, किन्नरों के राजाओं के राजा बनोगे, बड़े बड़े राजाओं के तुम राज राजेश्वर। इसीलिए लोग कहा करते पुष्पांजलि के समय पर, राजाधिराजाय राजराजाय वैश्रवणाय, वैश्रवण नाम लेते हैं और राज कहा जाता है। यक्षाणाम पति पुण्यजना नाम च सर्वेशाम धनदो भवो, और पुण्यजन मतलब यक्षों के अधिपति आप बनो, और सर्वेशाम सबको धन प्रदान करने वाले धनद होगे। मया सख्यम चते नित्यम वत्स्यामि च तवान्तिके, यह भी वरदान देता हूं मैं प्रसन्न होकर के कि मेरा सख्य नित्य ही तुम्हारे साथ होगा। तुमको मेरा सख्य प्राप्त होगा, अर्थात मेरे सखा तुम बनोगे। वत्स्यामि च तवान्तिके अलकाम निगसा मित्र तव प्रीति विवृद्धये, मित्र, मैं तुम्हारे प्रेम के विवृद्धि के लिए, तुम्हारा प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, इस उद्देश्य तुम्हारी जो पुरी है अलकापुरी, उस अलकापुरी के पास में ही मैं निवास करूंगा। अलकाम निकसा तवान्तिके वत्स्यामि, अलका के नजदीक तुम्हारे पास ही रहूंगा। ब्रह्मोवाच
इति दत्त्वा वरान् देवः पुनराह शिवः। इस प्रकार से वैश्रवण को, कुबेर को भगवान शंकर यह वरदान देकर के फिर भगवती विशालाक्षी उमा भगवती से बोलने लगी। प्रसादम कुरु देवेशि तपस्विन्यंगजेत्र वै। हे देव देवेशी, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। तपस्विनी अस्मिन अंगजे कृपाम कुरु, इस पर प्रसन्न हो जाइए, इस पर कृपा करो। ये तपस्वी है, इस तपस्वी पर आप कृपा करें, इस पर प्रसन्न हो जाएं। इत्याकर्ण्य वच शंभो पार्वती जगदम्बिका। सारे जगत की मां भगवती पार्वती भगवान शंकर की ये वचन सुनकर के अब्रवीद याज्ञ दत्तिम तम सुप्रसन्नेन चेतसा। यज्ञ दत्त के पुत्र के रूप में रहने वाले गुणनिधि फिर उसी गुणनिधि का जो दम नाम के राजा के रूप में राज्य हुआ, फिर वही कुबेर के रूप में जन्म लिया, तो उसको संबोधित करके हुए सुप्रसन्नेन चेतसा अब्रवीत, अत्यंत प्रसन्न चित्त से कुबेर से कहने लगी माता पार्वती। क्या कहती हैं? वत्सते निर्मला भक्तिर्भवे भवतु सर्वदा। मैं भी वरदान देती हूँ वत्स, भगवान शंकर में तुम्हारी निर्मला और अनपायिनी भक्ति हो जाए। जो भक्ति कभी छूटे नहीं, अत्यंत निर्मल भक्ति हो, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मांग नहीं, विशुद्ध प्रेम भगवान के चरण कमलों में प्राप्त हो जाए तुमको। भवैक पिंगो नेत्रेण वामेन स्फुटितेन। मुझे देखने के कारण तुम्हारा बायां आंख जो दाहिने आंख जो फूट गया था, बाईं आंख तो फूट चुकी है। भवैक पिंगो नेत्रेण वामेन स्फुटितेन। दक्षिण आंख से देख रहे थे और वाम अंग, यह कहते तावत पुस्फोट तन्नेत्रम वामम वामा विलोकनाथ। वामा के अवलोकन करने के कारण बाईं आंख उनकी फूट चुकी थी, फिर बाद में दाहिने आंख से देख रहे थे। अतएव भगवती ने कहा था अस्कृत दक्षिणे नाक्षणा पुनर्मामेव पश्यति। अब यहां वही भगवती कह रही हैं भवैक पिंगो नेत्रेण वामेन स्फुटितेन। बाईं आंख तो तुम्हारी फूट चुकी है, अब तुम एक ही आंख वाले बनो, पिंगल नेत्र वाली। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण फिर तुमको क्या मिलेगा? पिंगल नेत्र से युक्त रहो। भवैक पिंगो नेत्रेण वामेन स्फुटितेन देवेन दत्ता ये तुभ्यम वराः सन्तु तथैव ते। मेरे नाथ भगवान शिव ने जो तुम्हें वरदान दिए हैं, वो वरदान तो वैसे ही फलित हों। और दूसरी बात, कुबेरो भवनाम्ना त्वं मम रूपेर्ष्यया सुत। तुमने मेरे रूप को देख करके और भगवान शिव के प्रति मेरी अनन्य भक्ति को देख करके और मेरे सौभाग्य संपत्ति को देख करके ईर्ष्या की। अतः इस ईर्ष्या का परिणाम तुम्हारा क्या निकलेगा? कुबेरो भवनाम्ना कुत्सितम बेरम यस्य। यह शरीर जिसका कुत्सित हो उसको कहते हैं कुबेर। तो तुम कुबेर हो जाओ, नाम से तुम कुबेर होगे। मम रूपेर्षया सुतो। इति दत्त्वा वरान् देवो देव्या सह महेश्वरः धनदाया विवेशाथ धाम वैश्वेश्वराभिधम। इस प्रकार से कुबेर को वरदान देकर के महेश्वर भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ में वैश्वेश्वराभिधम निजम धाम, वैश्वेश्वर नाम के अपने निजी धाम में प्रवेश किया। इत्थम सखित्वम श्री शंभो प्रापैष धनदः पुरम। भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, इस प्रकार से नारद, कुबेर ने भगवान शंकर की मित्रता की प्राप्ति की और भगवान शंकर भी दिए हुए वचन के अनुसार अलका के नजदीक ही, अलकापुरी के समीप ही कैलाश नाम के दिव्य धाम निर्माण करवा करके और वहां रहने लग गए।
अलकाम निकषा चासीत कैलास शंकरालय। अलकापुरी के नजदीक ही दिव्य शंकरालय शिव जी का धाम कैलाश धाम बन गया और वहीं रहने लग गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे कैलासागमनोपाख्याने कुबेरस्य शिवमित्रत्व वर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। श्री शिवार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय।